गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जरम केसवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। इसके पिछले वीडियो हमने बात की थी सेंटेंस के विषय में। तो हम था सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और उस वीडियो हमने सब्जेक्ट के विषय में पूरी बात की तो बताया था सब्जेक्ट के विषय में। और आज हम दूसरा भाग चर्चा करने वाले हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में तो विधेय, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट डेफिनेशन इसका है, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us that what subject does or what subject is। अर्थात प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो हमें यह बताता है कि वाक्य में कर्ता क्या कर रहा है अथवा कर्ता क्या है, अर्थात उसके क्रिया के विषय में बताता है या फिर उसकी स्थिति के विषय में। तो यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे। पहला दिया आपका व्हाट सब्जेक्ट डज, अर्थात कर्ता क्या कर रहा है इसके विषय में। पहले बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो पहले हम सेंटेंस देखें। सेंटेंस हमारा है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अर्थात चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अब इससे पहले हम अलग करेंगे सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, अलग हो गया। बच्चा हमारा प्रेडिकेट आर फ्लाइंग इन द स्काई। हमारा जो बताया पहचान करने के लिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जहाँ से हमारे वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब मेन टाइप जो भी हो, जहाँ शुरुआत होता है वहीं से हमारे प्रेडिकेट का शुरुआत होता है। तो इसमें आर फ्लाइंग इसका अर्थात चिड़िया क्या करेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये पहला ऑप्शन दे रहा है कि कर्ता क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि व्हाट सब्जेक्ट इज, मतलब कर्ता क्या है। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, इस पर लग करेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। हमारा सब्जेक्ट है माय डॉक्टर, सॉरी माय ब्रदर। माय ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी हमारा हो गया प्रेडिकेट इज अ डॉक्टर। तो माय ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट। अगला लिंकिंग वर्ड शुरू हुआ इज अ डॉक्टर, प्रेडिकेट। मेरा भाई क्या है, मेरा भाई एक चिकित्सक है। तो हमारा जो ए डॉक्टर ये हो गया हमारा प्रेडिकेट जो बता रहा है कि कर्ता क्या है। ध्यान देंगे, जब ये बताइए कर्ता क्या है अर्थात कर्ता की स्थिति बताता है तो वहाँ पर समानतः हम आगे में लिंकिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, या शैल बी। तो इनका जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कर्ता बताता है कर्ता क्या है। इस प्रकार से मतलब कर सकते आपका जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद है हमारा प्रेडिकेट के भाग। जैसे हमने बताया था सब्जेक्ट कई भाग होते हैं, क्वालिफायर, एडवर्ब जो भी थे। उसी प्रकार प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला दिया है आपका वर्ब, पहला गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट 3 भागों में बांटा गया है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्ब जो होता है ये क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। हमने भी बताया आपको कि प्रेडिकेट का प्रारंभ हमेशा वर्ब से होता है। वर्ब चाहे वो आपका लिंकिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है। तो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। तो कहीं कहीं केवल आपका हेल्पिंग होता है जिसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे आपका पहला वाक्य है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसमें आपकी 2 क्रिया है, पहला दिया आपका आर, दूसरा दिया आपका फ्लाइंग। इसमें एक हमारा वर्ब आ गया, आपका वर्ब हो गए दोनों वर्ब। पहला हमारा आर जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा फ्लाइंग जो कि हमारा मेन वर्ब है। इस तरीके से आपके प्रेडिकेट के वर्ब जो तो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब दूसरा भाग था आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये भी आपके ऑब्जेक्ट भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, नॉन मतलब निर्जीव वस्तु। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। इसके जब इसके बाद बताएंगे आगे। फिर अगला कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्ट के विषय में बताता है उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। और जो कंप्लीमेंट
हमारे ऑब्जेक्ट विषय में बताता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए इसके आगे बताते हैं आप वर्ब। अब विषय की बात करते हैं वर्ब के विषय में। वर्ब, इसका डेफिनेशन होता है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शंस, अर्थात वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रिया को दर्शाता है। हमने बताया वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पहला दे दीजिए आपका ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। अब इसे आप देखेंगे, पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया, अलग हो गया सब्जेक्ट। अब बचा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट अलग हमको आपको वर्ब होता है कि वर्ब दो प्रकार, दो भाग होते हैं वर्ब के, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज हमारा हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। इस प्रकार से आप दोनों वर्ड देख रहे हैं, मेन वर्ब जो है हमारा ईटिंग और हेल्पिंग जो है हमारा इज। इस प्रकार से एक वाक्य में आपके दोनों वर्ब आते हैं। और कई वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे केवल एक ही वर्ब होता है, चाहे वो आपका इज हो अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो या आपका मेन वर्ब। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए सी ईट्स, वह खाती है। अब इसमें आप केवल एक वर्ब हो गया आप क्या मेन वर्ब ईट्स। फिर भी आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करते हैं, तो सब्जेक्ट आपका पहला करता ही होगा और दूसरा का प्रेडिकेट ये हो जाएगा, जिसमें प्रेडिकेट केवल एक भाग है और वो क्या हमारा मेन वर्ब। दूसरा हमने कहा था लिंकिंग वर्ब, मतलब जहाँ पे ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पे केवल एक ही वर्ब होता है जो लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे कहा जाए सी इज अ फेमस डॉक्टर, सी इज अ फेमस डॉक्टर, वह एक प्रसिद्ध चिकित्सिका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आप केवल एक वर्ब आया इज, जहाँ पे यह एक वर्ब का काम करता है, लेकिन इसे हम ग्रामर की भाषा में लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जहाँ पे कोई क्रिया नहीं होता उसे हम इज एमआर वाज या वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये हमारा हो गया, क्या है अलग सब्जेक्ट हमारे हो गया, प्रेडिकेट ये हो गया। इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग हो गया। प्रेडिकेट के दोनों भाग आपके पहला क्या गया वर्ब हो गया, जो कि हमारा क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज। अब दूसरा भाग आता है आपका ऑब्जेक्ट। दिस इज रियली अ नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टेलिंग अस व्हाट द वर्ब इज एक्टिंग ऑन, अर्थात ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता किस क्रिया को कैसे कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है। इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्ट है ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तुएं, जिनमें कोई जीव नहीं होता अर्थात निर्जीव वस्तुएं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें सदैव लिविंग वस्तुएं ही आती हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कहा जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कहा जाए he gives me a pen, he gives me a pen। अब इससे पहले हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग कर लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया ही, बाकी हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसमें देखेंगे हमारा केवल एक वर्ब है मेन वर्ब, बाकी मेन वर्ब के बाद हमारा बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट। ये पूरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट दो, एक मी है एक आ पेन है। हम तय कि ऑब्जेक्ट दो भाग, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, और जो हमारा नॉन लिविंग होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। कि हमारा आ पेन जो हो गया हमारा आ पेन, ये क्या हमारा नॉन लिविंग अर्थात नॉन लिविंग के कारण क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो पहला बचा हमारा मी मतलब मुझे अर्थात मैं क्या हूँ एक लिविंग, जब लिविंग अर्थात सजीव तो क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। एक चीज ध्यान देंगे हम यहाँ पे, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस से हमें बताया जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट से बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो
तो हम प्रयास करते हैं कि पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो उसमें प्रयास करते हैं अगर हमारे पास इनडायरेक्ट है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं, क्योंकि जो हमारा लिविंग होता है वो हमारा मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से अब दोनों अलग हो गए, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अलग हो गए। तो अर्थात समझ गए यहाँ पे कि जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे देखेंगे, इसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पूरक शब्द। इन ग्रामर कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लास दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। अर्थात कंप्लीमेंट व्याकरण का वह अंग है जो नाउन, नाउन फ्रेज या उसके वक्तव्य के उनके भावों को प्रदर्शित करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो कंप्लीमेंट को दो भागों में बांटा गया, पहला था आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा था ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द ऑब्जेक्टिव। अर्थात जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है यह हमेशा सब्जेक्ट के विषय में बताता है, सब्जेक्ट के भावों को प्रकट कर। जैसे इसमें दिया आपका राम इज लवर ऑफ एप्पल्स, अर्थात राम सेब का प्रेमी है या राम सेब को पसंद कर रहा है, सेब बहुत पसंद करता है। यहाँ पे आपका जो लवर वर्ड है यह राम के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात राम इज लवर ऑफ एप्पल्स। तो जो लवर शब्द है हमारे क्या आपका कंप्लीमेंट, लवर ऑफ एप्पल हमारा कंप्लीमेंट हो गया और राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अर्थात ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है लवर ऑफ एप्पल्स, इसलिए क्या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दूसरा जैकब्स न्यू काइट वाज ब्लू। अब न्यू काइट हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज ब्लू, जो हमारा ब्लू है ये हमारा क्या हो गया आपका कंप्लीमेंट, ब्लू हमारा कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको जो न्यू काइट नई पतंग, वाज ब्लू माने नीली थी, अर्थात जो पतंग नीली थी, पतंग क्या हमारा करता है, तो कर्ता विशेषता है ब्लू, तो क्या हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। फिर दिया है द ड्राइवर सेम्स टायर्ड। चालक ने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। अब चालक ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट हो गया और टायर्ड हमारा कंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे ड्राइवर थका हुआ है, अर्थात ड्राइवर के विषय में बताया जा रहा है कि हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक इसके अपोजिट होता है जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के विषय में ही बताता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के भाव को ही प्रकट करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा है। तो आता है इसे आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग इन द रूम। आई फाउंड, आई फाउंड, आई मीन्स मैं, अर्थात मैं करता हो गया, फाउंड किया हो गया, द गार्ड हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आई फाउंड द गार्ड, मैंने गार्ड को पाया, स्लीपिंग इन द रूम कमरे में सोते हुए। अब किसको पाया गया है, गार्ड को पाया गया है, कैसे पाया गया, सोते हुए पाया गया। अर्थात यहाँ पर जो कंप्लीमेंट जो भाव पूरा कर किसका है, गार्ड का, न कि सब्जेक्ट का। तो इसलिए क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये किसका तार है, आपका द गार्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द गार्ड ऑब्जेक्ट हो गया और स्लीपिंग इन द रूम क्या हो गया हमारा कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट जो है ऑब्जेक्ट के भाव को प्रकट करे, एक्सप्रेशन दिखाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, और जब सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन को दिखाए तो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। जैसे दूसरा बात, आई फाउंड रमेश डांसिंग, मैंने रमेश को नाचते हुए पाया। यहाँ पर भी क्या आपका फाउंड रमेश, रमेश हमारा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और डांसिंग कंप्लीमेंट हो गया हमारे यहाँ पे। इस प्रकार से जब हमारा वाक्य जो है कंप्लीमेंट, जब हम देखें सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट की विषय बताया जा रहा है तो वो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और जब ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है तो क्या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आगे एग्जांपल दे लेते हैं इसे, ही सॉ अ वुंडेड स्नेक, he saw a wounded snake। अब यहाँ देखेंगे he saw, उसने देखा a wounded snake, एक घायल सांप को। अब यहाँ पर घायल कौन है, सांप, ये हमारा कंप्लीमेंट। स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट जो दिया है आपका
इस प्रकार से याद रखिए ए आपके आसान सुनता रहा, साथ घायल था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे या सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन दिखाए वो सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट या जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन दिखाए वो आपका ऑब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट होता है। आज हमारा ऐसे वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे चर्चा कल करेंगे।